हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा के बेसिक शिक्षा सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने से पहले हमको ये सीख लेना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, यानी फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तभी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, फैक्टराइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी नंबर को दो या दो से अधिक नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है 120, हमने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस 120 को अगर आप ऐसे लिखते हैं 4 × 6 × 5, ठीक है। तो इसको आपने 120 को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, यानी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने लिख दिया 4 × 6 × 5। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 120 ही होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यानी इसमें किसी एक नंबर को, ठीक है, दो या दो से अधिक नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन, ठीक है। और अगर इस फैक्टर को आपने ऐसे किया है कि अगर ये जो आपके फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इसको हमने अगर ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 2 × 2 और 6 को लिख दिया आपने 2 × 3 और 5 आपका एज इट इज हो गया, ठीक है। यानी आपने फैक्टर्स को क्या कर दिया, एक तरह से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सेल्फ और 1 के अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ये आपको पहले से पता है। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, इन नंबर्स को यानी 4, 6 और 5 को एक तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो आपका फैक्टराइजेशन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन सिंपली आपने किसी नंबर को दो या दो से अधिक नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दिया तो वो आपका फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो लेट अस सपोज कि आपके पास 12 है, ठीक है। अब आप 12 को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 × 2 लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, 12 × 1 लिख सकते हैं। यानी ये अलग अलग तरीका हो गया जिसमें हम 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे एक्सप्रेस किया है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक तरह से प्राइम नंबर्स हैं, जैसे आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 3 × 2 × 2, तो ये जो है वो आपके जो नंबर्स यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं वो एक तरह से प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह के फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हमने फैक्टराइजेशन समझ लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिया। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। अगर आपने इसके नाम को अच्छे से समझ लिया देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी दोनों में जो कॉमन होगा, और फैक्टर तो अभी आपने सीखा ही। यानी आपको अगर मान लीजिए दो नंबर दिए गए हैं x और y, ठीक है, तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन हो और दोनों को एक तरह से डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। यानी x और y का वो नंबर जो कि इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी एक तरह से ये लार्जेस्ट नंबर होता है विच डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझिए। देखिए, अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या? GCD। यानी GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। अब इस GCD या फिर SCF को फाइंड करने का हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि आपको पास एक कोई नंबर दे दिया गया है। मान लीजिए आपको नंबर है 36 और 48, ठीक है।
तो ये दो नंबर हैं, इनका हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको 36 को आपको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिमिलरली 48 को करना पड़ेगा, यानी इसका एक तरह से आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस पहले हम 36 और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 36 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपको आता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सिंपली आपको इसको ऐसे लिख देना होता है, ठीक है। तो आपने इसको किया 2 टाइम्स, ये चला जाएगा 18 टाइम्स में, और ये 2 9, यहाँ पे 3 3 3 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहीं पे आप रुक जाएंगे। इस तरह से आपने 36 को लिख दिया क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हमने 36 को लिख दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। सिमिलरली आपको क्या करना है, 48 के लिए भी फाइंड करना है। तो जब आप 48 के लिए फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क आएगा। तो चलिए हम 48 के लिए भी सीख लेते हैं कि 48 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं। तो 48 को आप एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, तो ये आपका जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 24, ये 2 टाइम्स, इधर हो जाएगा 12, 2 इधर हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 3 और ये 3 1, यानी आप 48 को लिख सकते हैं क्या, फोर्टी एट क्यों कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया आपका कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक और 2 आएगा यहाँ पे इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रीन वाला है, ये आपका किसके लिए हो गया, 48 का एक तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। अब आपको क्या खोजना होता है, आपको कॉमन फाइंड करना होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कॉमन फाइंड कीजिए आप। इसमें देखिए आपको 36 और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ये 2 कॉमन मिला, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे रख देंगे 2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आप कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए, इसमें ये आपका 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट और कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2, अब यहाँ पे इसके लिए नहीं दिख रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर आप आ जाइए 3 के ऊपर, तो आपको पास एक 3 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने SCF क्या फाइंड कर दिया, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 यानी 12, यानी आपको 36 और 48 को जो सबसे बड़ा नंबर जो एक साथ डिवाइड करेगा वो है आपका क्या, 12। तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सीखा कि कैसे हम SCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है, लेट अस सपोज कि आपका एक नंबर है 27 और नेक्स्ट नंबर है 81। तो इस दो नंबर का हमको क्या फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से समझेंगे, उसके बाद इसका डिवीजन मेथड भी देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपली आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, आप 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। सिमिलरली आप 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो ये हमारा 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसमें कॉमन फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका कॉमन पॉइंट, पहला पॉइंट कॉमन मिल गया आपको 3, तो यहाँ आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट आपका कॉमन ये 3 मिल गया, तो इसको आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। नेक्स्ट ये वाला 3 मिल गया, तो ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा कॉमन फाइंड करने का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड कर लीजिए, और वही जो है इसका SCF भी बन जाएगा। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, यानी 27 और 81 के लिए जो 27 है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया, किसके लिए, 2 नंबर्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे 3 नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं और अधिक नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अब डिवीजन मेथड भी सीख लेते हैं कि अगर आपको डिवीजन मेथड से निकालना है 2 नंबर का SCF, तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए डिवीजन मेथड से सीखते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल आपको दिया था, सेम एग्जाम्पल को हम ट्राई करते हैं बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स थे क्या क्या, तो पहला नंबर था 36 और 48, ओके। तो देखिए इस केस में हमको क्या करना होता है,
जब भी आपको ऐसे दो नंबर्स दे दिए गए हैं तो आप फाइंड कर लीजिए कि इसमें कौन छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो जो भी आपका स्मॉलर नंबर होगा उसको आप बनाएंगे डिवाइज़र, और जो बड़ा नंबर होगा उसको बनाएंगे डिविडेंड, ठीक है। और आप सिंपल डिवीजन परफॉर्म करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको 36 और 48 में 36 जो है वो छोटा नंबर है, 48 बड़ा नंबर है, तो 48 को हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे क्या, डिविडेंड, और इसको बनाएंगे डिवाइज़र। ओके, तो हमने 48 को बना दिया डिविडेंड और 36 को बना दिया डिवाइज़र। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अपना सिंपल डिवीजन प्रोसेस करते रहेंगे। तो आप देखिए 1 टाइम में चला जाएगा 36, और यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो गया आपका 12, और यहाँ पे फिर से आपको अब क्या करना होता है, जो पहले आपका डिवाइज़र था अब वो आपका बन जाएगा डिविडेंड, और जो आप रिमाइंडर यहाँ पे आया वो आपका डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। फिर आप इसमें 12 3 टाइम चला जाएगा तो हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया तो हमको ये पता चल गया कि ये जो 12 है वही क्या है, आपका SCF, ठीक है। यानी लास्ट वाला जो आपका डिवाइज़र होता है वही आपका SCF हो जाता है। यानी 36 और 48 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, 12 फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका 27 और 81, ये हमारा नंबर था, ठीक है। अब इन दो नंबर्स का हमको SCF फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली हमको क्या करना होगा, सिंपल आप क्या काम करेंगे, वही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। इसमें बिगर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो जो आपका बिगर नंबर है इसको हम बनाएंगे डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर है इसको बनाएंगे डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवीजन परफॉर्म कीजिए तो यहाँ पे 3 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 81, और ये आप देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट प्रोसेस में ही आपका जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 27 और 81 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने SCF फाइंड करना सीख लिया। आगे के वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।